दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके हथियार का सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मन के दिल में कोई खौफ बैठ जाए, तो यह साफ संकेत है कि उनके पास उससे निपटने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे में अक्सर दुश्मन अपने संभावित खतरे से बचने के लिए आपके हथियारों की आलोचना करने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आलोचना में ही उनके डर की झलक होती है। आज यही बात प्रासंगिक हो रही है, क्योंकि हाल ही में पूर्वी यूरोप की एक देश ने भारत के हथियारों की निंदा करते हुए यह सुझाव दिया है कि भारत को अपने हथियार दूसरों को नहीं बेचने चाहिए। हालांकि इस आलोचना के पीछे छुपा कारण यह है कि यह देश भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और हथियारों के प्रतिस्पर्धा से भयभीत हैं। भारत के अत्याधुनिक रक्षा उपकरण न केवल घरेलू सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में भी भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह डर उस देश के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि भारत के हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता उन्हें असहज कर रही है। हथियार उनके दुश्मन के हाथ लग गए तो वह उन्हें लड़ाई में हराने में सफल हो सकते हैं और उस देश का नामो निशान मिटा सकते हैं। इसी वजह से आजकल इस बात पर इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा देश चाइना और पाकिस्तान की तरह इंडियन वेपन से खौफ खा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है, जो भारतीय हथियारों के खौफ में जी रहा है। और आजकल अजरबैजान अपने पड़ोसी आर्मेनिया से काफी परेशान है। एक समय था जब आर्मेनिया को हराना अजरबैजान को बड़ा आसान था, लेकिन अब आर्मेनिया धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है इंडिया के सोफिस्टिकेटेड हथियार। हालत यह है कि अजरबैजान की पुराने तरीके जो पहले काम आते थे, अब आर्मेनिया के सामने फेल हो रहे हैं। दोस्तों, नए रिपोर्ट्स के मुताबिक पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से आर्टिलरी गन्स खरीदने के बाद अब अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करने के लिए भारत के अस्त्र मिसाइल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एयर टू एयर मिसाइलें आर्मेनिया को डॉग फाइट में रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी, जिससे वह अजरबैजान के फाइटर जेट्स को प्रभावी रूप से निशाना बना सकेगा। खबरों के अनुसार अजरबैजान साथ जारी विवाद के बीच आर्मेनिया ने एक बार फिर भारत से सहायता की मांग की है। अपनी हवाई शक्ति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आर्मेनिया भारत के अस्त्र बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और अन्य एयर टू सरफेस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। भारत के ये अत्याधुनिक हथियार न केवल आर्मेनिया को युद्ध के मैदान में मजबूती देंगे, बल्कि यह भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात का एक और उदाहरण है। भारत की रक्षा उद्योग की लगातार प्रगति वैश्विक हथियार बाजार में उसकी स्थिति को और सशक्त कर रही है, और आर्मेनिया के साथ इस साझेदारी से यह साफ हो गया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भरोसेमंद रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। खरीदना चाहता है जो उनके सभी फाइटर जेट्स पर लगा जाए और अजरबैजान के ऊपर एयर काइनमेंट में हावी होने का मौका देंगे। लेकिन दोस्तों, यह बात अजरबैजान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाल ही में अजरबैजान के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हजार फराडोना दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के अस्त्र मिसाइल को आर्मेनिया को बेचने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। फराडोना की अजरबैजान से भारत से कोई बैर नहीं है और हम भारत के दुश्मन भी नहीं हैं, तो फिर भारत आर्मेनिया की मदद क्यों कर रहा है? फराडोना अनजाने में आर्मेनिया की मदद करके इस विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत अपने लिथल वेपन आर्मेनिया को देना जारी रखता है, तो ये दोनों देशों के बीच का विवाद एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। दोस्तों, अजरबैजान के नजरिए से देखा जाए तो भारत को आर्मेनिया को अपने हथियार बेचना बंद कर देना। आर्मेनिया द्वारा भारत से अस्त्र मिसाइल खरीदने की खबर से अजरबैजान की चिंताएं बढ़ गई और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजरबैजान के अधिकारियों ने इसे एक साजिश करार दिया है। अजरबैजान के वरिष्ठ अधिकारी खजर फरा ने बयान में कहा कि अगर आर्मेनिया अस्त्र मिसाइल्स की खरीद करता है, तो अजरबैजान इसका जवाब A-50 क्रूज मिसाइल हमलों के रूप में देगा। उन्होंने आर्मेनिया को इस डील पर पुनर्विचार करने की सलाह दी, यह चेताते हुए कि इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि अजरबैजान अब आर्मेनिया पर अपनी सैन्य श्रेष्ठता को बनाए रखने में असफल हो रहा है। वर्षों तक अजरबैजान ने अपनी सैन्य क्षमता के बल पर आर्मेनिया पर दबाव बनाए रखा था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं।
आर्मेनिया भारत से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इससे अजरबैजान की रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। ये स्थिति दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, खासकर अगर आर्मेनिया अपने हवाई और जमीनी शक्ति को भारतीय मिसाइल के जरिए सुदृढ़ करता है। भारत के इस रक्षा सौदे का न केवल आर्मेनिया के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी दूरगामी प्रभाव हो सकता है। पलट रहे हैं। तुर्की जैसे बड़े सहयोगी का समर्थन मिलने के बावजूद अजरबैजान अपने आप को आर्मेनिया की बढ़ती हुई मिलिट्री शक्ति के आगे मजबूर महसूस कर रहा है, और इसका कारण है इंडिया के एडवांस्ड हथियार जो आर्मेनिया के पास हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन्स और अब अस्त्र मिसाइल के साथ आर्मेनिया के पास वह ताकत आ गई है। वह अजरबैजान के पुराने तरीकों का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, इस परिस्थिति में अजरबैजान का अपने प्रति लगातार बढ़ता हुआ दबाव महसूस करना स्वाभाविक है। आर्मेनिया के पास जो एडवांस्ड हथियार हैं, उनका कोई जवाब अजरबैजान आर्सनल में नहीं है, और इस वजह से अजरबैजान के नेतृत्व में चिंता और गुस्से का माहौल है। लेकिन यह सच्चाई है कि अजरबैजान की मिलिट्री स्ट्रेंथ अब आर्मेनिया के आगे पिछड़ गई, और इस बदलाव में भारत की मदद का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत को आर्मेनिया की मदद करने का पूरा हक है, खासकर जब अजरबैजान अपने अग्रेसिव रुख से पेश आ रहा है। मुझे लगता है भारत को सिर्फ अस्त्र मिसाइल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत के पास और भी एडवांस्ड सिस्टम्स हैं, जैसे रुद्रम एंड रेडिएशन मिसाइल, जो आर्मेनिया की रक्षा, और अगर भारत ने आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइलों के साथ रुद्र मिसाइल भी मुहैया कराए तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं, जो अजरबैजान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। इन मिसाइलों के चलते आर्मेनिया की हमलावर क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हो सकता है, जिससे अजरबैजान को सैन्य नुकसान उठाना पड़ सकता है। पावर बैलेंस के इस बदलाव का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि अजरबैजान ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे आर्मेनिया की नई ताकतवर सेना का सामना करने में दिक्कत होगी, खासकर जब यह सेना भारतीय हथियारों से लैस होगी। भारत द्वारा निर्मित इन वेपन के इस्तेमाल के बाद जो तबाही हो सकती है, उससे अजरबैजान को उबरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारत के हथियारों से सुसज्जित आर्मेनिया अजरबैजान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यह स्थिति न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, बल्कि इस क्षेत्र में स्थिरता भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अजरबैजान के लिए आर्मेनिया की यह बढ़ती सैन्य ताकत आने वाले दिनों में उसकी रणनीतिक स्थिति को और कमजोर कर सकती है, खासकर अगर आर्मेनिया ने भारतीय मिसाइलों से अपनी सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार कर लिया। पाना अजरबैजान के लिए असंभव हो सकता है। दोस्तों, अंत में यह साफ है, अजरबैजान के ऑब्जेक्शन डर और परेशानी से भरे हुए हैं। वह अपना दबाव और प्रभाव खोने का डर महसूस कर रहे हैं, और इंडिया के हथियार उनके लिए एक सीधा खतरा लगते हैं। लेकिन भारत का आर्मेनिया के तरफ से समर्थन पूरी तरह से उचित है। जब यह विषय एक ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने से जुड़ा है जो पहले से ही विवादों से घिरा हुआ है, भारत के हथियार बेचने के मसले को केवल एक व्यापारिक काम नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसे कदम के रूप में देखा जाना चाहिए जो शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करे। दोस्तों, जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का संघर्ष और बढ़ता जा रहा है, हमें यह याद रखना चाहिए कि हथियार सिर्फ युद्ध के उपकरण नहीं हैं, ये पावर, प्रभाव और डिटेंस के प्रतीक होते हैं, और इस केस में इंडियन वेपन ने खेल बदल दिया है। आर्मेनिया को अपर हैंड दे दिया है और अजरबैजान को पीछे छोड़ दिया है। अजरबैजान के निंदा में जो डर छिपा है, वह इस बात का सबूत है कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज दुनिया की सबसे बेहतरीन है। जय हिंद।